जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे के ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आरसीसी रेलवे रिक्रूटमेंट कॉरपोरेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से हम लोग को क्या करना है, तो इसका करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, पूर्व में विस्तृत एवं कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है। तो ये गौरी खसिया जयंती तीनों ही है। नंबर 2, वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझी नहीं होती है। तो पंजाब उत्तर प्रदेश में नहीं है। नंबर 3, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नंबर 4 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उड़ीसा, ठीक है। नंबर 4, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीधा सहद निम्नलिखित साथ कौन सी है। तो चीन है। नंबर 5, निम्न में से किसको सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। तो नाग पर्वत जो है सर्वोच्च शिखर है। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत के अंतर्गत ही आता है। नंबर 7, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में है। बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग भी दी जाती है काटकर। नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा तटीय पट्टी पश्चिम घाट के समांतर नहीं आता है। तो कोरमंडल आता है। नंबर 9, वह नदी जो कोरमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती ही नहीं है। नंबर 10, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है। यानी कोंकण ये भारत का रिजर्व नहीं स्थित है। नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों। तो 1972 में किया गया था। नंबर 12, वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नंबर 13, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा इकोनॉमिक्स क्षेत्र में डेवलपमेंट किया गया था। नंबर 14, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी नंबर 14, भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों अब आ जाते हैं नंबर 14 पर। भारत में जब पहली मालगाड़ी बनी थी तो डलहौजी द्वारा बनी थी। नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नंबर 17, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी के मानव बम हमले से हत्या हुआ था। तो तमिलनाडु में। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 18 पर। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नंबर 19, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 20 पर। नंबर 20 हो गया, सत्य की खोज में युद्ध को किस स्थान पर बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नंबर 21 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होता है। तो यकृत यानी लीवर को क्षति पहुंचता है। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है। तो उसे एपीकल्चर करते हैं। नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.5 से 8.0 तक होता है। नंबर 24, रक्त के थक्के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन के रक्त को थक्का बनने में काम करता है। नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। तो वार्मी कंपोस्ट यानी केचुआ वाला।
नंबर 26 कौन सा विटामिन राइबोक्लोबिन कहलाता है? तो विटामिन B2। नंबर 37 पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण इनमें से किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नंबर 28 प्याज का खाद्य अंश है किसका? तो प्याज तना का है, ठीक है। नंबर 29 वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। नंबर 30 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नंबर 31 आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 32 पर। 1869 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को किया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। नंबर 33 कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। नंबर 34 पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग हुआ था? तो चीन में। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 35 पर। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा से। 36 निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर होता है? तो सेब। नंबर 37 एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है? तो एक्वेरिजिया 3:1 के रूप में होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नंबर 38 निम्नलिखित में किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में होता है? तो बोरान। बोरान का उपयोग किया जाता है श्रृंखला अभिक्रिया में करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 39 पर। खट्टे फलों यानी संतरा नींबू में होता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 40 क्लोरोफ्लोरोकार्बन में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो फेरोन के नाम से जाना जाता है। नंबर 41 वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है किंतु दूरस्थ वस्तुएं नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टिदोष कहते हैं। नंबर 42 किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्प दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी आदमी 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकता। नंबर 43 अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? तो बहुत होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। नंबर 44 दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर। नंबर 45 समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियां, हिमशैल तथा डूबे जहाज़ों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी गैस कौन सी है? तो सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। नंबर 46 जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाता है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रक्रिया की तरफ बल लगाती है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। नंबर 47 जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक डुबाया जाता है तो एक ऊर्ध्वाधर दिशा बल का अनुभव करता है जो विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। नंबर 48 कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन है? तो 78। नंबर 50 डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो ध्वनि। नंबर 51 फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर का वासेपुर बताया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गैंग ऑफ वासेपुर किस शहर को बताया गया था दोस्तों? तो गैंग ऑफ वासेपुर धनबाद को बताया गया है। नंबर 52 हाल के समाचार पत्रों में सिंधु रक्षक क्या यौगिक करता था? तो पनडुब्बी के लिए बनाया गया है। नंबर 53 संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश में किस भाषा में बोली जाती है? तो बिहारी भाषा में बोली जाती है। नंबर 54 क्रिकेटर विराट कोहली को किस खेल के लिए हाल में ही पुरस्कार दिया गया था? तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नंबर 55 बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया गया है? तो 376। नंबर 56 किस भारतीय राज्य के किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्व करने का कानून पारित करता है? तो ये बिहार कर सकता है। नंबर 57 किस राज्य ने विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किया है? तो उत्तर प्रदेश में। ये कब की बात थी? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब आपका अखिलेश सर की सरकार थी तब की बात है।
चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को मान्यता दी थी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दी थी। नंबर 59, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को हटाकर अब तेलंगाना बनाया गया। नंबर 60, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉ क्या है? तो ये गुप्तचर एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की ISI है उसी तरह इंडिया का रॉ एजेंसी है। नंबर 61, निम्न में किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पन्न किया है? तो श्रीलंका ने किया है। नंबर 62, किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता पर भी और स्वास्थ्य पर भी, सभी पर निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 63, भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यकर्ता के आधार पर 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील और अजाम कार्यकर्ता है, जिसे परिभाषित किया जाता है तृतीय सेक्टर में से रखा जाता है। देखिए, प्रथम क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा जाता है, तो सेवा क्षेत्र यही सब आएंगे। नंबर 64, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, कार्य करना नहीं चाहते हैं। नंबर 65, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत यानी मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन, यानी 365 दिन में 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 66, सेक्टरों का सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न पर आधारित होता है, तो उद्यम और स्वामित्व के आधार पर होता है। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में। नंबर 67, नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें होती है? तो संसद में होती है। नंबर 68, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो आयरिश के द्वारा। नंबर 69, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। नंबर 70, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिया है आम सहमति से। नंबर 71, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषय से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों का मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इसमें नहीं आता है? तो अर्थशास्त्र का नहीं आता है। 72, रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 73 पर, भारत के किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा। नंबर 74, राज्य विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वरिष्ठ सदस्य होता है। नंबर 75, गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो ये दोस्तों GK GS का था, तो समझिए कि 75 क्वेश्चन GK GS से ही पूछ रहा है, तो इसीलिए मैं GK GS तफसील से कराता हूँ। 76 में देखिए क्या किया है, तो दूधनी के 4 यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद इसमें 2 जोड़ा है तो 4 हुआ, तो फिर 4 का स्क्वायर किया है, फिर 4 में फिर 4 जोड़ा है तो कितना हो गया, फिर 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर किया। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, तो 8 हुआ तो फिर 8 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। तो नंबर 20 द राइट आंसर। अब देखिए बोल रहा है कि आगे का क्रम क्या होगा, तो आगे का क्रम आप अपने से ही बैठा सकते हैं। क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, तो 256 वाला राइट आंसर होगा। अब देखिए ये 78 में क्या किया है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर 3 से गुणा करके 1 जोड़ा है, तो इसमें 4 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 42 में 4 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा, और 88 में 1 जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा। नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य संबंधित का पता लगाइए, यानी इसमें कौन सा संबंध है इसको पता लगाना है। 79, झारखंड बिहार तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, देख कहने का मतलब है बिहार का टुकड़ा करके झारखंड बनाया, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का टुकड़ा करके ही उत्तराखंड बनाएगा। नंबर 80, आम फल है तो आलू क्या है, तना है। नंबर 81, निम्न में से विजातीय युग्म कौन है, दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, वकील, मुवक्किल, लिपिक, फाइल। लिपिक का फाइल इनमें से ये अलग है, इसका मेल नहीं खाता है। नंबर 82,
डेली CCDI कूट भाषा में लिख सकते हैं। देखिए क्या कहना है कि एक को घटाया, तो इसमें भी एक घटा के लिख देंगे तो डी हो जाएगा। नंबर 83, यदि निश्चित कूट में गेट को फैट लिखा जाता है, यानी ABCDEFG, यानी फिर एगो बढ़ा के लिखा, फिर उसी तरह लिखा, फिर उसी तरह लिखा, फिर तो उसी तरह एगो बढ़ा के लिखना है, तो ये हो जाएगा। नंबर 84, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा चौथे स्थान पर आएगा? तो सबसे पहले एफ आएगा, ये आएगा LLI, तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा, और ये 2 नंबर पर, 3 नंबर, 4 नंबर पर ये आ जाएगा। बोल रहा है कि कॉर्पोरेट अक्षरों का कितने जोड़े बना सकते हैं? तो ये संचयी में है, आप बना सकते हैं 86। निम्नलिखित में से देखिए ए का उल्टा जेड, GT होता है, MN होता है, YB होता है, तो RX तो होगा नहीं, TS होता है नहीं है, तो SH ही होता है, तो SH इसका अपोजिट है, S का अपोजिट H। अब देखिए ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये इसके साथ संबंध रखता है, ये इसके साथ, तो कहने का मतलब में X का मान हो जाएगा 8 गुणे 0.75 और बाटा में हो जाएगा 5। तो इसको हम नॉर्मल तरीका से कटा देंगे तो 1.2 आ जाएगा, यानी 1.2, यानी 1.2 कौन है, यानी कहने का मतलब 1.2 यानी नंबर 20 द राइट आंसर। अब देखिए नंबर 88, अब दोस्तों आ जाते हैं नंबर 88 पर। 9, 12, 18 और 21 का मौसम क्या होगा? तो जो सबसे ऊपर वाला है ना, सबसे पहले इसका मौसम निकालेंगे, तो सबसे ऊपर वाला मौसम हो जाएगा 3, और नीचे वाला का लौसन निकालेंगे तो हो जाएगा 1400, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही था, तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़ो, और इसमें से कोई मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।